अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक्सक्लूसिव न्यूज़ अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे पास मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की, उस वाले से एक अहम तरीन खबर जो है वो सामने आई है और भारत के जो एयर बेसिस हैं वहाँ से ये खबर आई है। थोड़ी देर में ये सारी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और 7 मई को भारत में क्या होने जा रहा है, एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, इसको भी इवैल्यूएट करेंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमने आपको आज से चंद दिन पहले एक खबर दी थी कि जनाब रात के 2:30 बजे भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा रखता था और इस सिलसिले में पाकिस्तान को ये इंटेलिजेंस जो है वो अपने एक दोस्त मुल्क से मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो सर्वेलेंस है, पाकिस्तान की पेट्रोलिंग जो इतनी स्ट्रांग चल रही थी एयरफोर्स की जानिब से, वो उसकी वजह से भारत जो है उसने अपना ये इरादा तर्क कर दिया। अब जब हमने आपको ये खबर दी थी तो बहुत से नकाल भी मार्केट में आए थे, उन्होंने हमारी खबर को पिक किया, उसके ऊपर वीलॉग्स किए, बिल्कुल वही बात की कि जनाब रात के 2:30 बजे जो है हमला होने लगा था। लेकिन अफसोसनाक तौर पे जब कोई जर्नलिस्ट खबर ब्रेक करता है ना, तो फिर उसकी उस खबर को का क्रेडिट भी उसे देना चाहिए। अगर हमने आपको ये खबर दी थी तो फिर आपको चाहिए था उन सहाफ़ियों को जिन्होंने बाद में यूट्यूब के ऊपर अपने प्रोग्राम्स किए या वीलॉग्स किए, तो फिर कम से कम क्रेडिट दे देते कि जनाब मंसूर अली खान ने खबर ब्रेक की। चलें, अल्लाह आपका भला करे, आपने नहीं किया, कोई मसला नहीं। अभी थोड़ी देर में एक और खबर ब्रेक करूंगा, जब वो करूंगा तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिएगा दिल बड़ा करके उसका क्रेडिट जो है वो दे दीजिएगा। अच्छा जी, लेकिन दिल थाम के बैठिए, वो देता हूं अभी मैं खबर आपको। उससे पहले एक खबर जो आई है वो हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है, तो सूढ़ी पड़ गई, मुसीबत पड़ी हुई है, तो इस वजह से उन्होंने कहा जी खुद को पाकिस्तान साइबर फोर्स कहने वाले एक पाकिस्तानी हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने भारतीय दिफाई इदारों के खिलाफ वर्जी के बाद हसास मालूमात तक रसाई हासिल कर ली है। ग्रुप ने दावा किया कि उसने इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस और दीगर वेबसाइट्स को हैक भी कर लिया है। अगरचा हिंदुस्तानी हुकाम की तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इस मामले से वाकिफ हुकाम ने कहा है कि हैकर्स अपने दावों को पूरा कर चुके हैं। हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने दिफाई अफराद से मुतालिक जाती मालूमात बशमूल लॉग इन तफसीलात को जो है वो हासिल कर लिया है। और ANI न्यूज एजेंसी के मुताबिक मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की सीनियर इंतजामिया ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तर्दीद की है कि इसकी वेबसाइट हैक की गई है। ग्रुप के एक्स अकाउंट के जरिए शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक हमलावरों ने दावा किया कि उन्होंने खुफिया एहलकारों के डेटा की रसाई भी हासिल कर ली है। अच्छा, अब जारी बात है, मैं आपको पहले ही बात बता दूं कि साइबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं और PTI है, PTA जो है, उनके अपने साइबर कमांड्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल, ये एयरफोर्स में भी होता होगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली शायद आर्मी में भी होगा, हो सकता है नेवी के अंदर भी हो, क्योंकि जाहिर बात है आज के इस दौर में आपके जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो साइबर मामलात के जरिए भी हैंडल किए जा रहे होते हैं, तो उसका डिफेंस भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनको हैक ना किया जा सके। तो ये साइबर डिविजन तो मौजूद हैं, लेकिन क्या वो हैकिंग कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। कई दफ़ा इस तरह भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अपने अंदर से जो है वो हैकर्स जो है वो इंडिया के मुख्तलिफ वेबसाइट को हैक करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं कि ताकि जाहिर बात है इस वक्त उनको जो आदत पड़ी हुई है हर बात के जनाब पाकिस्तान पे डाल दो, हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर डाल दो, तो वो लोग इस चीज़ का फायदा उठा के जो है ना खुद कोई ऐसी वैसी हरकत करके उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। तो बहरहाल अब ये इंडिया से जो है ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके सिस्टम्स को जो है हैक किया गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरे पास ये खबर है, मेरी इत्तला के मुताबिक आज से चंद दिन पहले जो है वो इनके पूरे इलाके की बिजली भी गई थी और उसका भी इल्जाम जो है इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की थी कि जनाब पाकिस्तान ने जो है वो हमारे पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी थी। तो मैं तो आपको कहता हूं इनकी आदत है हर चीज का इल्जाम जो है ये पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। दूसरा, वियन के एक ये इनका मीडिया का इदारा है, उसके एडिटर सिद्धांत सेबल ने जो है वो ट्वीट किया है कि वेबसाइट ऑफ आर्मर्ड व्हीकल निगम हैज बीन टेकन डाउन बाय इंडियन अथॉरिटीज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आफ्टर अटैक बाय पाकिस्तानी हैकर्स। ये इनकी एक वेबसाइट को खुद उन्होंने डाउन किया है कि जी पाकिस्तानी हैकर्स जो है वो उस पर अटैक कर रहे हैं। Indian site puts in measures to prevent Pakistani hackers from attacking Indian websites. Indian authorities put surveillance which aims to quickly identify and mitigate any future risks posed by these cyber attackers. कि जनाब वो पाकिस्तानी हैकर से बचने के लिए जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी है कि उसके ऊपर जो है वो अटैक ना हो सके। अच्छा जी, दूसरा इसी के ऊपर जो है प्रवीण स्वानी जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा न्यूज दैट पाकिस्तानी हैकर्स हैव हैक्ड सम इंडियन मिलिट्री वेबसाइट्स, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। नंबर 1, रिमेंबर पाकिस्तान चाइना आयरन क्लैड ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह हुआ है तो मेरे लिए हैरानकुन बात नहीं है। पाकिस्तान और चाइना जो है ये आपस में मिलजुल के बड़ी इनकी तगड़ी दोस्ती है और ये मिलजुल के ही काम करते हैं। नंबर 2, साइबर अटैक्स आर नॉन एट्रीब्यूटल, दे कैन इजीली बी डन बाय वन कंट्री विद एविडेंस पॉइंटिंग टू अनदर। कि जी इस तरह भी हो सकता है कि भारत की जानिब से जो भारत के ये जो वेबसाइट्स जो है जिनको हैक किया गया है ये एक्चुअली किसी और मुल्क ने किया हो, लेकिन उसका इशारा जो है वो किसी और मुल्क की तरफ कर दिया जाए। मैंने जैसा थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडिया के अपने अंदर से भी हरकत हो सकती है और बड़ा आसान है कि आप वहां पे फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं, वहां पे ऐसे शवाहिद छोड़ देते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान ने किया है। नंबर 3, इन एनी केस पाकिस्तान मिलिट्री
यानी कि पीएफ हैज बीन वर्किंग ऑन साइबर फाइल्स सिंस 2023 श्योरली विद हेल्प फ्रॉम द पीएलए, कि जनाब पीए पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो 2023 से वो कहते हैं कि जी वो साइबर फाइट्स के ऊपर काम कर रही है और ये चाइनीज फौज के साथ मिलकर वो उन्होंने कहा ये काम कर रही है। नंबर 4, इफ दीस साइबर अटैक्स इंक्रीज असेसेस देम एज साइंस ऑफ फर्स्ट सैल्वोज ऑफ वॉर, अगर तो ये साइबर अटैक्स बढ़ना शुरू हो गए तो फिर समझ लीजिएगा कि जंग भी करीब है। नंबर 5, इंडिया साइबर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज आर नेग्लिजिबल सिंस डीआरडीओ हैज नेवर गिवन प्रायोरिटी ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी व्हिच इज एट द हार्ट ऑफ साइबर फाइट्स। उन्होंने कहा कि भारत की जो कैपेबिलिटी है इस हवाले से वो काफी ज्यादा जो है वो खराब है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वो इतना ध्यान नहीं दिया है चीजों के ऊपर। तो सो टाइम फॉर मोदी गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू डू, द इनिशिएटिव हैज रोल्ड ऑन टू द अदर साइड। तो मोदी हुकूमत को जो है, मोदी सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका भी पलड़ा जो है वो पाकिस्तान की तरफ भारी हो चुका है। तो खुदा के लिए अपनी आंखें खोल लें। अच्छा जी, अब आ जाए उस एक्सक्लूसिव न्यूज की तरफ जो मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में कि मैंने आपको ये खबर देनी है। तो जनाब खबर ये है, और ये बिल्कुल इस वीलॉग को शुरू करने से 10 मिनट पहले मेरे पास ये खबर पहुंची है। तो और मतलब सारी डिटेल्स जो है हमने इसको चेक की, उसके बाद ही मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं। मैंने पिछले दिनों अपने एक वीलॉग के अंदर एक बात कही थी कि भारत ने जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के पास 40 से 50 फाइटर जेट्स जो हैं वो अपने ला के खड़े किए हुए हैं मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर। तो मुझे इस सिलसिले में एक अपडेट आई है, और वो ये है कि वो नंबर जो है वो 40 से 50 नहीं है। तो मुझे जब ये फोन आया मेरी सोर्स से, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी 40 से 50 नहीं है, आपने 40 से 50 का है। मैंने कहा जी मैंने जी 40 से 50 का है, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो यही थी। तो उन्होंने कहा जी आपका नंबर गलत है, 40 से 50 नहीं है, आज नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे बता दीजिए आज कितने हैं। तो हुजूर आला आज जो फाइटर जेट्स, इंडियन फाइटर जेट्स जो इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के पास यानी कि इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर खड़े हैं, उनकी तादाद है 175। 175 जेट्स जो हैं वो भारत ने ला के पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो है वो खड़े किए हुए हैं। और इसके अंदर जो है वो एक खुशखबरी है आपके लिए। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 175 जेट्स हैं तो इसमें खुशखबरी क्या है, मैं बताता हूं, थोड़ी देर में मैं उसको भी बताता हूं। तो वो जो 175 जेट्स हैं, अब उसके बारे में मजीद डिटेल्स भी जो है वो सामने आई हैं। वो ये है कि जनाब ये 4 मुख्तलिफ किस्म के जेट्स हैं। इसमें जो है वो आपका जो है वो जो राफेल तैयारा है वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी। जो फ्रेंच राफेल तैयारा है वो इसके अंदर शामिल है। सुखोई Su-30 Mark 1 वो भी इसके अंदर शामिल है। और इसके अंदर जो है वो सेपिकार्ड जैगुआर वो भी इसके अंदर शामिल है, यानी जैगुआर जो है वो भी इसमें शामिल है। और MiG-29, ये 4 किस्म के जो जहाज हैं वो इसमें शामिल है। अब मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, अभी मैं आपको इसमें खुशखबरी देने लगा हूं। जी हाँ, तो ये 4 मुख्तलिफ किस्म के जहाज उन्होंने लाके खड़े किए। फिर मेरा अगला सवाल ये था कि ये कितनी बेसिस हैं जिसके ऊपर लाके ये 175 जहाज जो है वो खड़े किए गए हैं। तो खबर यह है कि 9 मुख्तलिफ एयर बेसिस हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें लाके जो है ये जहाज खड़े किए गए हैं। तो उसके बाद जो है इसमें एक और डेवलपमेंट जो है वो भी सामने आई है। वो ये है कि हमने आपको पिछले दिनों एक वीलॉग के अंदर ये खबर दी थी कि इनके 4 जो राफेल तैयारे थे वो अंबाला से उड़े थे, और उसके बाद जब यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने जहाज़ों को मूव किया था तो उसके बाद ये राफेल जो है वो घबरा के, क्योंकि उनको जैम किया गया था, तो उसके बाद वो घबरा के जो है अमृतसर में लैंड कर गए थे। तो खबर ये है कि जिस दिन वो अमृतसर पे लैंड किए हैं तो उसके बाद वहां से वो 2 उसमें से 4 जहाज जो है वहां से दोबारा फ्लाई किए हैं और फ्लाई करके दोबारा अंबाला चले गए। लेकिन पिछले 24 घंटे में 2 राफेल तैयारे दोबारा जो है वो अमृतसर में आके लैंड हो गए हैं। ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। तो 2 तैयारे और जो हैं वो आके अमृतसर के अंदर लैंड कर गए हैं। खुशखबरी क्या है पाकिस्तान के हवाले से? खुशखबरी ये है कि आप सिर्फ इस बात से अंदाजा कीजिए कि ये सारी एक एक पॉइंट की, एक एक चीज की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान का सैटेलाइट निजाम इतना तगड़ा है कि वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता रहा है आपको। जाहिर बात है जो मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूं कि इन्होंने कौन कौन सा जहाज जो है वो किधर किधर खड़ा किया हुआ है, हमें सब पता है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको पहले बात कही थी कि जैसे ही आप जहाज जो है हैंगर से बाहर निकालते हैं, टक इधर पता लग जाता है, आपकी मूवमेंट बता देती है कि जनाब अब आप कौन सा जहाज उड़ाने लगे हैं या इसको। अब मैं तो कुछ ऐसी चीजें भी जानता हूं जो मैं शेयर कर सकता हूं, लेकिन जाहिर बात है आप इस वक्त जिस सिचुएशन में खड़े हुए, बेहतर है कि मैं बस इस हद तक शेयर करूं जो आप कंज्यूम कर सकें। नेशनल सिक्योरिटी को तो किसी सूरत हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, किसी सूरत नहीं होने देना। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा, जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसकी जनाब वेरिफिकेशन भी हो गई है। मैंने आज से चंद दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि रात के 2:30 बजे जो है वो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला, अगर आपको याद, ये सामने थंबनेल भी लगा हुआ है अगर आपकी याद आने के लिए। उसके बाद हमारे बहुत से दोस्तों ने जो हमारे यहीं से खबर उठाई और वीलॉग्स खड़काए थे।
तो कल रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने नदीम मलिक साहब के शो के अंदर जो है हमारी इस खबर की तस्दीक की है। इसहाक डार साहब ने भी की है कहीं पे बात करते हुए, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है इसकी तस्दीक की है कि हाँ जी रात को जो है उस रात को उससे एक दिन पहले जो है वो हमला होने वाला था। तो इसलिए मतलब इवन दो मतलब पाकिस्तान के 2 मिनिस्टर्स को चंद दिन लगे इस खबर को वेरीफाई करने में, लेकिन हमारी खबर जो है वो सच साबित हुई है। तो इसलिए अब जब हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत ने 175 लड़ाका तैयारे जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा ये वेस्टर्न बॉर्डर होता है, इनकी मुख्तलिफ कमांड्स हैं, इनकी वेस्टर्न कमांड है, वेस्ट सदर्न कमांड है, ये 2 कमांड्स हैं जो पाकिस्तान के आसपास लगती हैं। तो इन्होंने मेजॉरिटी जो है वो अपनी वेस्ट कमांड की तरफ जो है वो ये जहाज ला के खड़े किए हुए। तो लेकिन पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो पूरी तरह तैयार है इनका मुकाबला करने के लिए। एंड वी नो एवरीथिंग, वी नो एब्सोल्युटली एवरीथिंग। आपकी हर मूवमेंट की तरफ जो है वो हमारी नजर है। यू बेटर बिहेव योरसेल्फ, यू बेटर बिहेव योरसेल्फ, क्योंकि पहले ही आप अपना काफी मजाक उड़ा चुके हैं, अब मजीद अपना मजाक मत उड़वाइएगा। अच्छा जी, दूसरा हमने आपको बताया कि जनाब 7 मई को क्या होने जा रहा है। तो ये खबर ले लीजिए कि 7 मई को भारत क्या करने जा रहा है। भारत ने ये खुद अनाउंस किया, ये कोई हम लोग आपको कोई मतलब इंटेलिजेंस की खबर नहीं दे रहे, भारत ने खुद इसको अनाउंस किया। और उसने ये हुकूमत ने अनाउंस किया क्योंकि कई रियासतों में बुध 7 मई को बेसिकली इफेक्टिव सिविल डिफेंस इन द इवेंट्स ऑफ हॉस्टाइल अटैक, इसकी मशकें जो हैं वो शुरू होने लगी हैं। यानी कि मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल ये सारा कुछ जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें बेसिकली जो है वो मशकें जो है वो इसलिए करवाई जा रही हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो फिर आपने क्या करना है। इसमें मशकों में क्या होता है कि जनाब फिजाई हमले की जो है वो साइरेंस जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं और वो उनकी ड्रिलिंग होगी, उनको बजाया जाएगा। सिविल डिफेंस के बारे से सिविलियंस को जो है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी कि इन केस ऑफ एन अटैक तो आपने मेडिकल एड वगैरह किस तरह देनी है, इमरजेंसी के लिए जो है वो आपने क्या करना है। अगर ब्लैकआउट करना पड़ता है, आमतौर पे वो जो बुजुर्ग जो माजी के अंदर जब पाक भारत जंगें हुई 1971 में 1965 में, तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ब्लैकआउट करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जहाज़ों को जो है वो क्लैरिटी से नजर ना आए रात के वक्त, खास तौर पे कि शहरों के अंदर इंस्टॉलेशंस कहाँ पे हैं। तो इसी तरह ब्लैकआउट जो है उसको प्रैक्टिस किया जाएगा। अहम प्लांट्स और तंसीबात को जो है वो कैमोफ्लाज करने की जो है वो कोशिश की। कैमोफ्लाज जो है इनको किस तरह किया जाता है, बड़े बड़े नेट्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं और उन नेट्स के ऊपर जो है वो हरे रंग की मुख्तलिफ पैचेस लगा दिए जाते हैं। और जब आप वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर अगर आप वो नेट्स लगा दें तो फिर उससे ऊपर उड़ने वाले जहाज को जो है वो लगता है कि ये भी कोई ग्राउंड का ही पोर्शन है या ये कोई दरख्त जो है वो उगे हुए। इंप्रेशन ऊपर छत से जो है वो सॉरी ऊपर हवा से जो है हेलीकॉप्टर से या लड़ाका तैयारों से जो है इंप्रेशन ही आता है। इसके तो ये बेसिकली इसकी रिहर्सल और इसकी ड्रिल्स जो है वो भारत जो है वो 7 मई को करने जा रहा है। अब ये इसका जो एक इफेक्ट आएगा, इसका बेसिकली इफेक्ट ये आएगा कि लो जी असी पंगा लेने लगे हैं, यानी हम कुछ ना कुछ करने लगे हैं तो तैयारी कर लें। इन्होंने कल जो है वो इस सिलसिले में जो है वो नरेंद्र मोदी की जो है वो राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात हुई है। अजित डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। जो मुख्तलिफ सर्विसेज चीफ्स हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। सो काफी मूवमेंट जो है वो चल रही हैं इन मुलाकातों के हवाले से, इन ड्रिल्स के हवाले से। तो ऑल आइज ऑन इंडिया राइट नाउ के बेसिकली ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन इसी के ऊपर जो है वो कमेंट करते हुए प्रवीण स्वामी ने इसके ऊपर जो एक्चुअली कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो है इट्स ऑल जस्ट अ जोक, ये मजाक हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपकी फौज की मोबिलाइजेशन के बगैर जो है कोई जंग की सूरत बन ही नहीं सकती। तो अभी तक आपकी फौज की मोबिलाइजेशन नहीं हुई। अभी इन्होंने सिर्फ लड़ाका तैयार है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सिर्फ वो लाके खड़े किए हैं। फौज की एज सच मोबिलाइजेशन अभी तक हुई नहीं है बॉर्डर के पास, इंडिया की जिस तरह होनी चाहिए अगर आपने वाकई जंग कर रही है। तो ये उसके ऊपर प्रवीण स्वामी जो है वो उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि मजाक करना लोगों के साथ बंद करें। अच्छा जी, इसके अलावा आजाद कश्मीर की वादी नीलम में जनाब जियो ने ये रिपोर्ट किया कि मुमकिन भारतीय खतरात के पेश नजर गुज़श्ता रात जो है वो ब्लैकआउट किया गया और हुकाम के मुताबिक जागरा और सरगन पावर हाउसेस समेत नौसेरी ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई जो है उसे बंद किया गया। और महकमा बरकियात का कहना है कि सनदी कशीदगी के पेश नजर एहतियातन जो है वो ब्लैकआउट किया गया था। अच्छा जी, इसके अलावा एक ये मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये OSINT इनसाइडर, ये बेसिकली एक अकाउंट है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर जो है बड़ी ऑथेंटिक किस्म की ट्वीट्स करता है और बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है। मैंने कम से कम माजी में जब इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने देखी तो काफी तक वो एक्यूरेट हुई है। उसकी एक ट्वीट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसमें कहता है, इंडिया विल डेफिनेटली अटैक, इट हैज नॉट येट मस्टर्ड द करेज बट इट विल डेफिनेटली अटैक पाकिस्तान। उसने अभी तक हिम्मत जरूरत नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान पे हमला जरूर करेगा। If Modi goes to Bihar elections without attacking Pakistan, after all this hyper nationalism, he will lose big time. कि अगर वो बिहार के इलेक्शन में पाकिस्तान के साथ जंग के बगैर चला गया तो बहुत बुरी तरह हारेगा, इसलिए ये जरूर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। सो ही विल डेफिनेटली अटैक, कीप ऑल योर कार्ड्स रेडी। तो जनाब आप पूरी तरह जो है वो तैयार रहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बिला वजह जंग छेड़िए मत और बिला वजह जंग खत्म मत करवाइए।
जंग के लिए तैयार रहिए, जंग का खतरा मौजूद है। असल हकीकत ये है, ये दोनों एक्सट्रीम है, कभी कभी स्टार्ट करा देते कभी बंद करा देते बहुत से यूट्यूबर्स, लेकिन हकीकत ये है इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस है, और बैलेंस ये है कि खतरा मौजूद है, ना ये खतरा टला है और ना जंग हो रही है, ये बीच की सिचुएशन है, और ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, हमसे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मुझे मतलब बाजारों में या मैं कहीं पे गैदरिंग में जाता हूं तो आजकल लोगों का एक ही सवाल होता है, मंसूर भाई बताइए क्या जंग होगी? मैंने कहा भाई इट्स अ वेटिंग गेम। ये तो मेरे ख्याल में जो हमारे जवान बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं उनको भी नहीं पता होगा कि क्या जंग होगी या नहीं होगी, लेकिन देयर रेडी, देयर एब्सोल्युटली रेडी फॉर ऑल दिस। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा जनाब मूडीज ने जो है वो पिछले दिनों आपको याद होगा पाकिस्तान की रेटिंग्स को इंप्रूव किया था। अब उसने अपनी जो है एक मेमोरेंडम आप इसे कह सकते हैं, या अपनी एक रिपोर्ट जो है उसने निकाली है, और उसने कहा कि भारत के साथ कशीदगी में मुसलसल इजाफा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को मुतासर कर सकता है और इस्लामाबाद की जारी माली इस्लाहात को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत में बेहतरी आ रही है, मईशत बतदरीज बहाल हो रही है, महंगाई में कमी हो रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, जो IMF प्रोग्राम के तहत जारी पेशरफ की अक्कासी करता है। तमाम रिपोर्ट में कहा गया कि अगर भारत के साथ कशीदगी में मुस्तकिल इजाफा होता है तो इससे पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती रसाई मुतासर हो सकती है और इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ सकता है, जो आइंदा चंद बरसों में बैरूनी कर्जों की अदायगी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए पहले ही नाकाफी है। मूडीज के मुताबिक इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बिगड़ गए हैं। भारत ने 1960 का सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है, जो पाकिस्तान को पानी की फराहमी पर शदीद असर डाल सकता है। जवाब में पाकिस्तान ने 1972 का शिमला मुआहदा मुअत्तल कर दिया है, दो तरफा तजारत बंद कर दी है और अपनी फिजाई हदूद भारतीय प्रवासों के लिए उसने बंद कर दी। तो मूडीज की ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है।